यूक्रेन और रूस के बीच ऐसा कांड हो गया है कि आपको ये खबर बतानी जरूरी है। भाई, इंटरनेशनल वाटर यूक्रेन के करीब से तुर्की का एक जहाज गुजर रहा था, टैंकर। ये देखिए, यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने कर दिया अटैक। तुर्की बौखला गया है, लेकिन करे तो क्या करे, हाथ पैर बंधे हुए हैं। नेटो का मेंबर है तुर्की, यूक्रेन को कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। अमेरिका नाराज हो जाएगा, नेटो नाराज हो जाएगा। तो तुर्की ने दोनों से कहा है कि जो दूसरों के जहाज हैं, कम से कम उनके जहाज़ों का ख्याल रखा जाए, वरना इलाके में तनाव बढ़ जाएगा। Bugün 3 Ağustos 2026 saat 16:30 civarı Novorosiysk açıklarında, Novorosiysk'ten 20 mil açıkta Roro gezimiz Nadezhda Ukrayna'nın हजरात, रशिया वॉर क्राइम कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और उसका ये गुनाह कैप्चर हो गया है। ये देखिए, यूक्रेन में एक यूक्रेनी आम किसान सब्जी बेच रहा था, रूस का एक ड्रोन घुसा, उसका पीछा करने लगा और पीछा करने के बाद उसके करीब जाकर ब्लास्ट हो गया, जिससे वो यूक्रेनी किसान घायल हो गया। ये वॉर क्राइम है। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले किए हैं। खतरनाक आग लग गई है। कीव की तस्वीरें आपके सामने। हजरात, रूस में ऐसे बहुत लोग हैं जो जंग के खिलाफ हैं और व्लादिमीर पुतिन से ये मांग कर रहे थे कि जंग खत्म होनी चाहिए और पुतिन का विरोध कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर ये वो नागरिक है जिसके बाद रूस ने इस नागरिक को विदेशी एजेंट करार दे दिया। यानी अगर तुम सरकार की बात नहीं मानोगे तो विदेशी एजेंट घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद यह अपनी जान बचाकर पेरिस यानी फ्रांस भाग गया है। हजरात, रिपोर्ट यह है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। जगह जगह कि यूक्रेन के ऊपर रशिया बहुत बड़े हमले कर रहा है। रिपोर्ट आ चुकी है। जनाब मोहतरम, यूक्रेन के भी हमले रूस पर बढ़े हैं। जंग बढ़ती है तो दोनों तरफ से बढ़ती है। यूक्रेन ने जब रूस के अलग अलग साउथर्न रशिया में अलग अलग हमले किए हैं तो उसमें 11 रूसियों की मौत हो गई है। हजरत मोहतरम, रूस के सैनिक, ये तस्वीर देखिए, यूक्रेनियन ने ये जो यूक्रेन के फौजी हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है। जो रूस के सैनिक हैं मैदान जंग में छुपकर आराम से सो रहे थे। यूक्रेन के सैनिक वहां पहुंच गए। इतनी गहरी नींद में रूसी सैनिक थे कि उनको पता नहीं चला। यूक्रेन के सैनिकों ने उनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया। हजरात, चेचनिया एक अलग देश है, यूरोप का देश है। यूक्रेन से लोग अपनी जान बचाकर चेचनिया जा रहे थे। उनको वो प्रोटेक्शन दे रहा था कि आइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूक्रेन ने दबाव बनाया कि भाई हमारे लोग सेना में भर्ती होने के बजाय भाग रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं। तो चेचनिया ने कहा है कि 23 साल से 60 साल के जो भी व्यक्ति हैं हमारा देश छोड़े, अपने मुल्क यूक्रेन जाएं, अपनी सरकार की सेना की मदद करें। अब हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वहीं रूस के वेयरहाउस में यूक्रेन ने हमला करके खतरनाक आग लगा दी है। उधर यूक्रेन ने रूस के फ्यूल डिपो को भी तहस नहस कर दिया है। हजरात, रशिया ने यह खुद वीडियो जारी किया है
कि वो इंटरनेशनल वाटर में अपने ड्रोन का इस्तेमाल, शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करके टैंकरों पर किस तरह कामयाब हमले कर रहा है। एक और बड़ी खबर जान लीजिए, लगातार अमेरिका की धमकियों के बावजूद रूस पर और रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगने के बावजूद अभी भी भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। यूक्रेन की जमीन पर आज भी ये तस्वीर सामने आ रही है कि जो भी नौजवान सड़क पर दिख रहा है, फिट दिख रहा है, यूक्रेन के अधिकारी और फौजी उन नौजवानों को जबरदस्ती किडनैप करके फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रहे हैं। यूक्रेन के पास अब फौज की कमी हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन कमजोर पड़ गया है, बल्कि यूक्रेन एक कदम आगे बढ़ गया है। रिपोर्ट यह है कि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने रोबोटिक फौज तैनात कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सामने आकर कहा है कि जुलाई के महीने में सिर्फ हमारे ड्रोन नहीं, रूस के 3000 सैनिकों को कत्ल कर दिया है। Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день, багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि दोनों ही देश, हम भी और रशिया भी, हम दोनों एक दूसरे के एनर्जी पर हमला कर रहे हैं, तेल पर हमला कर रहे हैं, बिजली घरों पर हमला कर रहे हैं। विजेता वही होगा जिसके पास आखिर में ये चीजें बचेंगी, ऑयल बचेगा, बिजली घर बचेगा। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग काफी खतरनाक मोड में आ चुकी है। यूक्रेनियन ऑफिशियल ने कहा है कि बहुत सारे यूरोपियन देश नहीं चाहते हैं कि हम यानी यूक्रेन नेटो में शामिल हो, लिहाजा हम नेटो में अब शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया और भी मोबिलाइजेशन करने वाला है, अपनी फौज में भर्तियां बढ़ाने वाला है। हजरात, इंटरनेशनल वाटर में इटली की नेवी, ये देखिए, इटली की नेवी रूस के टैंकर को रोककर रशिया के टैंकर पर चढ़ गई जांच पड़ताल करने के लिए। हजरात, रशिया के अंदर काफी नीचे हिस्से से, यानी काफी नीचे लेवल से यूक्रेन की मिसाइल घुसती हुई नजर आ रही है। देखिए, उधर रशिया अपने इलाके में नेवल ड्रिल शुरू कर चुका है। तस्वीर देखिए, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन रूस अपनी समुद्र में ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस को इस यूक्रेन के साथ लड़ने में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन अपने समय में जितने हथियार यूक्रेन को दे रहे थे, 80% ट्रंप के वक्त अब यूक्रेन को हथियार देना कम कर चुका है अमेरिका। सीधी बात यह है कि जब अमेरिका के पास खुद ही इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम पड़ रही हैं, तो वो यूक्रेन को क्या ही देगा। हजरात, सिविलियंस को तो यूक्रेन भी मार रहा है। मेरे बाजू में चल रही बीच पर समुद्र की यह तस्वीर देखिए, रूस के अंदर है। यूक्रेन ने यहां पर ड्रोन हमला किया, 3 आम लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन है। हालांकि वो खतरनाक विजुअल में दिखा नहीं सकता, लेकिन यूक्रेन भी वॉर क्राइम ही कर रहा है। हजरात, रशिया ने यूक्रेन की फौज की एक मिलिट्री साइट पर, मिलिट्री बिल्डिंग पर हमला किया है, जिसके बाद का मंजर ये है। हजरात, यूक्रेन अपने अमेरिकी F-16 से रूसी ईरानी छोटे से शायद ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, ताकत तो फिर ईरान का ड्रोन रखता है कि उसे मारने के लिए अमेरिकी F-16 का इस्तेमाल यूक्रेन को करना पड़ रहा है। देख लो, रशिया की भी हालत पतली है, क्योंकि अब यूक्रेन का एक अजीबोगरीब नए तरह का ड्रोन दिखा है, सुसाइड ड्रोन, जो रूस के अंदर नजर आया है। देखिए, रशिया ने आयरलैंड को धमकी दी है कि अगर हमारे जहाज को रोका, हमला किया, परेशान किया, तो हम हमला करेंगे।
सोचेंगे नहीं तुम हो कौन। रूस के अंदर तगड़े हमले हो रहे हैं, आप ये देख लीजिए। रशियन मीडिया नेक्स्टा कंफर्म कर रहा है विजुअल्स को, यहां पर हिट भी हुआ है। यूक्रेन का ड्रोन बड़े आराम से रूस के इलाके में घुसता है और विस्फोट हो जाता है। और उधर यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें सामने आना लाजमी ही थी। ये देखिए, शाहिद 136 ड्रोन जब हिट हुआ, उसके कुछ पुर्जे अलग अलग हुए, तो यूक्रेन का एक छोटा सा बच्चा शाहिद ड्रोन का एक हिस्सा उठाकर अपने घर लेके जा रहा है। हजरात, यूक्रेन भी तो ऐसे काम कर रहा है कि रशिया को पलटकर खतरनाक हमले करने होंगे। ये देखिए, जमीनी रास्ते से रूस तेल ट्रांसपोर्ट कर रहा था भाई, उस काफिले को ही यूक्रेन ने ट्रैक किया और ड्रोन हमला करके सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। रूस की राजधानी मॉस्को भी तो सेफ नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्टोरेंट, जो पब्लिक एरिया है भाई, रेस्टोरेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 रूसी मारे गए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह हमला ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन ने किया है। हजरत मोहतरम, यूक्रेन के चूतड़ों में कीड़ा उछलने लगा था और ईरान को धमकी देने लगा था। हमला तो किया ही था। अब यह वीडियो वायरल हुआ था, यह वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ है कि यूक्रेन के सैनिक ईरान का हाथ में झंडा लेकर ईरान को धमकी दे रहे थे। वीडियो ये इतना तेज वायरल हुआ कि ईरानियों तक पहुंच गया। ईरान ने मिलिट्री एक्शन की तैयारी शुरू कर दी कि जरा एक आध बिस्मिल्लाह यहां भी पढ़ दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने टट्टी कर दी। पैंट से गू निकल गया कि जब दादा अमेरिका और इजराइल को ईरान ने रुला दिया है, हम अगर भिड़ गए तो क्या होगा। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कहा यह हमारे सैनिक ही नहीं है भाई साहब, ये तो षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। ईरान को और यूक्रेन को भिड़वाने की साजिश है। अपने ही सैनिकों को अपना कहने से इनकार कर दे दुश्मन, जब ईरान हल्की सी आंख खोल दे, इसे कहते हैं ईरान। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में रूस का एक ड्रोन जाकर हिट हुआ है। हजरात, रूस के यूक्रेन पर इतने बड़े हमले हैं, राजधानी पर कीव पर हमले कर रहा है रूस कि कीव के अंदर लिथुआनिया की जो एम्बेसी है, रूस के ड्रोन हमले में वो भी डैमेज हो गई है। हजरात, यूक्रेन की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं, अमेरिका का हथियार देने वाले डिपार्टमेंट जो था, उसका हेड जो था वो यूक्रेन को खूब हथियार देता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, उस जर्नल को हटा दिया है और किसी यूरोपियन जर्नल को उस हथियार बांटने वाले डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है। यूक्रेन को दिक्कत होने वाली है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।